एक बार इंद्र अपने देवताओं के साथ शोभा यात्रा में जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा जी निकले। दुर्वासा जी की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। आप जानते हो इंद्र वो बनता है जो 100 अश्वमेघ की यज्ञ कर चुका हो। कितना पुण्य, कितना तप। दुर्वासा को उन पर ममता पैदा हुई। कितने कितने पुण्यशाली हैं ये इंद्र, कितनी तपस्या इन्होंने की तो इंद्र बने हैं। प्रसन्न हो गए। और महात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? खुश हो जाएंगे तो पास में रखा रहेगा प्रसाद, वही उठा के दे देंगे, चाहे चिरौंजी के दाना हो, चाहे फल रखा हो, चाहे कुछ रखा हो, या फिर गले में माला पड़ी होगी तो माला उतार। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दी। अब इंद्र ने कहा कि ये बाबा लोग भी अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं। हाँ बताओ, ये दाढ़ी वाले बाबा ने अपने गले की माला हमको पहना दी, मैं देवताओं का देवता। उन्होंने दुर्वासा के देखते देखते माला को उतारा अपने गले से और ऐसे ऐसे घुमाया और ऐरावत हाथी के ऊपर फेंक दिया। और उसके गंडस्थल पर जब ऊपर में वो पड़ी माला तो उसको खुरदुरा सा लगा, सो उसने अपनी सूंड ऊपर की और ऐसे माला को पकड़ा, धरती पर पटका और अपने पांव को उसके ऊपर रखता हुआ चला गया। ये सब दुर्वासा ऋषि के सामने 2 मिनट में हो गया। दुर्वासा ऋषि है कौन? शंकर जी के अवतार। इतना मतलब वाला, इसको संतों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। मैंने कितने प्यार से माला दी और उसने एक तिनके की तरह ऐसे फेंक दी, श्राप दे दिया। ए इंद्र, तू जिस ऐश्वर्य, जिस श्री, जिस धन, लक्ष्मी, मान प्रतिष्ठा से तू बावला होकर के संतों का सम्मान कर रहा है, हम तुझे श्राप देते हैं, वह तेरा यश, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाए। और महाराज ऐसे ही हुआ। सब ऐसा ही हुआ। एक क्षण में महाराज और बाली को, राजा बलि को जब पता लगा, वे समझ गए कि संत ने इनको श्राप दिया है, इनका यश, श्री, कीर्ति सब चली गई। उन्होंने आक्रमण कर दिया। अच्छा, एक चीज को आप गौर से सुनो, बड़े काम की है आपके लिए। देवताओं में और दैत्यों में अक्सर युद्ध होता है और प्रायः कर जीतते कौन है? देवता लोग। एक बार दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम भी आपकी संतान हैं। आपकी संतान कश्यप, कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति, अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। फिर ये भेदभाव क्यों होता है? हम ही अक्सर क्यों हारते हैं, ये देवता लोग क्यों जीतते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर फिरा हुआ है, हम कुछ उत्तर देंगे, कुछ का कुछ लेंगे, क्या बताएं? तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और इस प्रकार से उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा दोनों का निमंत्रण है, हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं और दैत्यों को भोजन पर बुलाया। पूर्णिमा में समस्त देवताओं को बुलाया, दैत्यों को बुलाया और 2 तरफ लड्डुओं का भोग रखा। कहा एक को आपको भोजन करना है, एक को आपको भोजन करना है, पर शर्त यह है कि जब देवता लोग भोजन करेंगे तो भोजन करते समय उनके हाथ एक लाठी में बांध दिए जाएंगे। समझ गए ना?
पीछे से एक लाठी आएगी और उन लाठी में हाथ बांध दिए गए और दैत्यों ने परोसना शुरू किया। सबके सामने थाली और सबके सामने लड्डू परोसे जाने लगे। हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, अब पीछे से लाठी में बंधे हैं तो वो मुड़ नहीं पाएंगे, कैसे मुड़ें, कैसे मुंह तक ले जाएं। तो दैत्यों ने क्या किया, ऐसे हाथ किया और ऐसे लड्डू उठाया और ऐसे आकाश में उछाला और उसके नीचे मुख लगाया। तो कोई आंख पर गिरा, कोई नाक पर गिरा, कोई नीचे गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। लड्डू बर्बाद हो गए, पेट किसी का भरा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही आपकी राशि में था। अब ये देवताओं की बारी है। अब देवताओं को बैठाया गया तो दैत्यों ने उनके भी हाथ लाठी से बांध दिए। उनके भी सामने थाली परोसी गई, पत्तल परोसी गई और लड्डू परोसे गए। देवताओं ने आपस में चर्चा की, कहा सब गोलाकार बैठ जाओ, गोल बना करके सब गोल बैठ गए। दैत्य लोग देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा दिस इज लेसन फॉर यू, यू शुड लर्न फ्रॉम देवास। आपको देखना है। देवताओं ने क्या किया, हाथ बंधे हुए थे, सब गोलाकार बैठ गए। एक ने ऐसे लड्डू उठाया, सामने वाले को खिलाया। उसने लड्डू उठाया, सामने वाले को खिलाया। एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ और सबका पेट भर गया। जब तक प्राणी में संगठन नहीं होगा तब तक सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। राजा बलि के द्वारा जब समस्त देवता पराजित हो गए, मारे मारे फिर रहे थे, तन पर ढकने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी कछु न बसाई। ब्रह्मा जी, इंद्र, समस्त देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास में गए और बड़ी सुंदर प्रार्थना की। अविक्रियम सत्य मनंति माद्यम, अनित्रियं सत्य मनन्तमाद्यं, गुहाशयं निष्कल मप्रथर्ति, गुहाशयं निष्कल मप्रथर्त्यं, मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं, मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं, नमामहे देव वरं वरेण्यं, नमामहे देव वरं वरेण्यं। हे मनसा वाचा कर्मणा से परे हे ईश्वर, अनंत ज्ञान की गुहा में निश्चित होने वाले परमात्मा, मन की गति से भी आगे चलने वाले हे ईश्वर, हम आपकी शरणागति है। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। ध्यान से सुनना, भगवान नारायण ने देवताओं से बड़ी गजब की बात कही। ये भी बात सीखने की है। भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, अगर समय अपना अनुकूल ना हो तो दुश्मन से भी मैत्री कर लेनी चाहिए। ध्यान रखना, बहुत गजब की चीज है। कहा समयों की, अगर समय आपके अनुकूल ना हो तो दुश्मन के सामने झुक जाना चाहिए। अरयोप ही संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे, और एग्जाम्पल दिया अहि मूषक वध मैत्री। चूहे और सर्प की तरह वह दोस्ती कर लेना चाहिए। एक मदारी के एक पटारी में सर्प तो पहले से था, पता नहीं कहां से एक चूहा आ घुसा उसमें। सर्प ने चूहे को देखा, चूहे ने सर्प को देखा, घबराया, पर सर्प ने कहा डोंट वरी, वी बोथ आर इन डिफिकल्टी, इन रॉन्ग सिचुएशन, सो वी आर फ्रेंड। हम लोग एक गलत परिस्थितियों में हैं तो हम लोग मित्र हैं। एक काम करो चूहा जी। चूहा ने कहा जी बताओ। कहा एक काम करो, तुम्हारे दांत बड़े पहने हैं, इस पिटारी में तुम छेद कर दो, और ऐसा करने से हम बाहर निकल जाएंगे और तुम भी बाहर निकल जाओगे और हमारी तुम्हारी दोस्ती हरदम के लिए हो जाएगी।
कभी भी तुम मिलोगे हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। चूहे ने बात मान ली। तीक्ष्ण दांतों से उस पटारी में ज्यों ही उसने छेद किया, सर्प निकला और निकल करके बाहर ही बैठा हुआ था। ज्यों ही चूहा निकला, गप से उसको खा दिया। केवल उतनी देर की दोस्ती जितने में काम बन जाए। ये भगवान ने एग्जाम्पल दिया किसको? देवताओं को। कहा इस समय तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है, इसलिए तो एक काम करो, तुम दैत्यों से संधि कर लो और दैत्यों से संधि करके समुद्र का मंथन करो। उसमें जो अमृत मिलेगा तो तुम भी परिपुष्ट और बलवान हो जाओगे। इंद्र भगवान के कहने से दैत्यों के राजा बलि के पास गए। उन्होंने अपना प्रस्ताव सुनाया कि हम और आप दोनों ही शक्तिशाली हैं, देवता और दैत्य दोनों मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करें और इसके अंदर में जो अमृत मिलेगा उसका भोग आप भी लेंगे, हम भी लेंगे, और जो भी रत्न मिलेंगे परस्पर हम लोग बांट लेंगे। दैत्यराज बलि ने इस बात को मान लिया और सभी गए और उसके बाद में सोचा कि मथानी कौन होगी समुद्र में। तो मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लेकर के आए। इतने ताकतवर देवता के मंदराचल पर्वत को उठा करके ले जा रहे थे, पर वे संभाल नहीं पाए। पर्वत फिसल गया। न जाने कितने देवता और दैत्य उस पर्वत के नीचे दब गए, चकनाचूर हो गए, मर गए, किसके हाथ पृथ्वी के पांव टूट गए। काम तुम कितना भी पुरुषार्थ हो, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान ने बाद में गरुण जी को बुलाया और भगवान जी ने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुण पर रखा और जिस जगह उसे छोड़ना था क्षीर सागर के पास में गरुण जी छोड़ करके वहां से चले गए। गरुण जी क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि वहां पर फिर वासुकी नाग को आना था और वासुकी नाग गरुण के कारण ठहरते नहीं। इसलिए गरुण से ठाकुर जी ने कहा जाओ तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद में देवता और दैत्य मिलकर के वासुकी नाग के पास में गए। कहा आपको लाभ होगा, आप जरा रस्सी बन जाओ, नेति जैसे मंत्री आप लोग मट्ठा। अब कैसे एग्जाम्पल बताएं, जमाना बदल गया है। अब तो वो आप घड़े में रख देते होंगे और ऐसे खट किया घर घर चलता है, पता चलता नहीं। पुराने जमाने में मथानी में ऐसे ऐसे मत्ते थे। वो माताएं जो ऐसे ऐसे मत्ती थी ना, उनकी कमर में दर्द नहीं होता था। हाँ सही बता रहे हैं ममता जी। मथाया आपने मट्ठा ऐसे ऐसे नहीं मथाना? अरे झूठ बोल रही है। तो वो हमारे प्राचीन काल के जो काम थे ना, वो मंथन सब करवा देते थे। अब वो मथाने को लेकर के आए और वासुकी नागों को रस्सी बनाया। मंथन का क्रम जब प्रारंभ हुआ तो भगवान नारायण भविष्य को जानते थे, इसलिए वो वासुकी नाग के मुख के तरफ जाकर के खड़े हो गए। और जो ही मुख के तरफ जाकर के खड़े हुए तो दैत्यों ने कहा ये देवता लोग हर जगह आगे आगे खड़े हो जाते हैं। तन्नैक्षण दैत्य पथयो महापुरुष चेतस्तम न गृहणीमो वयम पुक्षम अहे रंगम मंगलम। दैत्यों ने कहा कि सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है और हम श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, हम पीछे नहीं लगेंगे, तुम पीछे जाओ। भगवान नारायण मुस्कुराए, देवताओं से कहा इसी में भलाई है, धीरे से चले जाओ पीछे। और देवता लोग पीछे तरफ चले गए। बच्चों में ऐसा होता है, कुछ जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, बड़े होशियार हो जाते हैं। हमको मत समझ लेना कि हम बचपन में ऐसे थे। हाँ कुछ एक्सपीरियंस की बात है कि अगर ज़्यादा अच्छी मिठाई दूसरे को मिल गई हो, छोटे बच्चे को, तो अच्छा तरीका ये है कि अपनी मिठाई को कहो कि क्या सुंदर गजब की है, तो कहेंगे नहीं यही हमको दे दो, फिर दे दो उसको, और वो आपको मिल गई। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जानते थे कि अगर हम पीछे जाकर के खड़े हो गए
तो देवता दैत्य लोग कहेंगे हम पीछे खड़े होंगे। और जब मंथन शुरू होगा तो सर्प की बड़ी तेज तेज जहरीली सांसें निकलेंगी, जिससे हम लोगों का शरीर इफेक्टेड हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। इसलिए दैत्यों के लिए अगर कहेंगे तो ये लोग नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग पहले लगते हैं, फिर ये कहेंगे नहीं जहाँ तुम खड़े हो हम खड़े होंगे। सो देवता लोग चले गए पीछे, मंथन शुरू हुआ। और मंथन जब शुरू हुआ तो वो जो मंदराचल पर्वत था वो समुद्र में धंसता चला जा रहा था। अगर समुद्र जो मथानी नीचे धंस जाए तो फिर मंथन कैसे हो? तो देवता लोग बोले समुद्र ये मथानी तो अंदर चली जा रही है। तो भगवान समझ गए। देखो भगवान शास्त्र विधि का प्रतिपादन करते हैं, और हमारी शास्त्र विधि ये है कि कोई भी काम आप करो तो कोई भी काम करते समय पहले गणेश जी का पूजन करो। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यार्थ सिद्धये। विलोके विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंधि। विलोके विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंधि। कृत्वा वपुः का क्षपिमद्भुतं महत् प्रवेशितोऽयं गिरिमुज्जहार। कृत्वा वपुः का क्षपिमद्भुतं महत् प्रवेशितोऽयं गिरिमुज्जहार। विलोक विधिं तदेश्वरो। भगवान ने गणेश जी का वंदन किया। देखो सबसे बड़े देवता भगवान ही हैं, और भगवान की पूजा करके ही सारे देवता पूज रहे हैं, ध्यान रखना। और भगवान जिस देवता को जो पद देते हैं उस पद पर उसका पूजा करो। भगवान ने देवताओं से गणेश जी का पूजन कराया, पर क्या उस मंदराचल पर्वत को गणेश जी ने उठाया? देवताओं ने पूजन किया, पहाड़ ऊपर आ गया, तो देवताओं ने तो यही सोचा कि देवता दैत्यों ने सोचा कि गणेश जी की कृपा हो गई, पर गणेश जी की कृपा से नहीं, भगवान ही गणेश जी के अंदर में। विलोक विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितताप संधि कृत्वा वपु काच्छप मदभुतम महत्। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए। बोल कच्छपतार भगवान की जय, कुर्मावतार भगवान की जय। भगवान नीचे चले गए और उस अपने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब आपको मालूम है कि जब किसी चीज को, लोहे को रस्सी में जब लकड़ी में छेद किया जाता है, या आपने देखा होगा अरणि मंथन जब हमारे यज्ञ में होता है तो अरणि मंथन में एक लकड़ी नीचे से रखी जाती है, और आचार्य एक लकड़ी को, जो बीच में लकड़ी का मंथन होना है उसके ऊपर में एक छेद होता है, उसको दबाते हैं, अच्छी तरह से दबा के रखते हैं ताकि उसमें घर्षण हो। तो भगवान नीचे से कच्छप बनकर के उन्होंने मंदराचल पर्वत को उठाया, और ऊपर से आजान बाहु परमात्मा ने उस मंदराचल पर्वत को चापा ताकि ये ऊपर को ना उछले, और फिर मंथन शुरू हुआ। लेकिन फिर भी यदा सुधा न जाए तो निर्ममंथा स्वयं जिता। जब फिर भी वह अमृत नहीं निरखा तो अजित मानी परमात्मा ने अपनी भुजाओं से ही उस समुद्र का मंथन शुरू किया। और उस जब समुद्र मंथन हुआ, निर्मत्थ माना दुददे रभुदवसम महोल बड़ा महार हलाहो मग्रता। जलचर समस्त प्राणी घबरा उठे, इधर से उधर भाग खड़े हुए। कच्छप, मीन, बारा जितने भी थे प्राण इधर से उधर भागने लगे, और उसमें भयानक जहर निकला। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर।
जहर भी एक औषधि, एक रत्न है। जो 14 रत्न निकले हैं, उन 14 रत्नों में सबसे पहले क्या निकला? जहर। जहर भी एक रत्न है। इसलिए विशेष विषम औषधि। तो जहर जब निकला तो चारों तरफ के लोग जले जा रहे थे उसमें। जरत सकल सूर्य वृंद, और सारे देवता जब जल रहे थे तो इधर उधर भागे कि क्या करें, कैसे बचें, कहां जाएं। और ऐसी परिस्थिति में भगवान नारायण का संकेत हुआ कि इस विषम परिस्थिति में तुम्हारी अगर रक्षा कोई कर सकता है तो हमारा काशीपति बाबा भोला ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। भगवान शंकर जी की शरण ग्रहण कर, और सभी मिलकर के भगवान शंकर जी के पास में गए और शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। हे शिव शंकर, हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर, हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर, हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर, हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। तू प्रभु अंतर जामी है, तू प्रभु अंतर जामी है। तीन लोक का स्वामी है, तीन लोक का स्वामी है। तू प्रभु अंतर जामी है, तू प्रभु अंतर जामी है। तीन लोक का स्वामी है, तीन लोक का स्वामी है। तेरी लीला शक्ति महान, कर दो जीवन का कल्याण। तेरी लीला शक्ति महान, कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर, हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर, हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। ताली बजाते हुए भाव से शंकर जी की भावना में तन्मय होकर के गाइए। तू तो प्रभु अविनाशी है, तू तो प्रभु अविनाशी है। घट घट का तू बाशी है, घट घट का तू वासी है। तू तो प्रभु अविनाशी है, तू तो प्रभु अविनाशी है। घट घट का तू बाशी है, घट घट का तू वासी है। तू सबके प्राणों का प्राण, कर दे जीवन
तू सबके प्राणों का प्राण कर दे जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। जग में कष्ट बहुत पाए, जग में कष्ट बहुत पाए, तेरी शरण में हम आए। तेरी शरण में हम आए। जग में कष्ट बहुत पाए, जग में कष्ट बहुत पाए, तेरी शरण में हम आए। तेरी शरण में हम आए। हर लो जीवन का अज्ञान है कल्याण। हर लो जीवन का ज्ञान, हे प्रभु मंगल हो भगवान। हे शिव शंकर हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर हे भगवान कर लो जीवन का कल्याण। अवगुण मेरे चित न धरो, अवगुण मेरे चित न धरो। नैया भव से पार करो, नैया भव से पार करो। अवगुण मेरे चित न धरो, अवगुण मेरे चित न धरो। नैया भव से पार करो, नैया भव से पार करो। पाप भक्ति से है अनजान कर दो जीवन का कल्याण। भाव भक्ति से है अनजान कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण। नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम 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 हरि बोल नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की जय। आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान विश्वनाथ जी ने सती जी के अनुमोदन पर, भगवती के अनुमोदन पर देवताओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए उस जहर का पान किया और जहर भगवान शिव का कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि उन्होंने पहले अमृत पी चुके थे। और वो अमृत कौन था? धन्यास्ते कृतिना पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। उसके बाद में समुद्र का मंथन फिर शुरू हुआ और एक एक करके रत्नों का निकलना शुरू हुआ। अनेकों रत्न उसमें निकले। उसके बाद में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसके बाद में कामधेनु निकली समुद्र से, और इस कामधेनु को जो ब्रह्मवादी ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने यज्ञ के समस्त कार्यों के संपादन का हेतु मानते हुए गौ माता को ग्रहण किया। समुद्र मंथन का क्रम जब आगे चला तो उच्च श्रवा घोड़ा एकदम चंद्रमा के समान श्वेत देदीप्त होने वाला निकला, उसे राजा बलि को दे दिया गया। और मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि कौस्तुभ के रूप में थी पद्मराग मणि, और उसे भगवान नारायण ने ग्रहण किया। कल्प वृक्ष निकला तो समस्त देवताओं ने स्वर्ग की शोभा को अलंकृत करने के लिए कल्प वृक्ष उन्होंने ग्रहण किया। अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग में गई। और इसके अनंतर समुद्र मंथन के बाद में एक अत्यंत दिव्य चमक चारों तरफ प्रकाश फैला, भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी महारानी का जब प्रकट हुआ तो आप सोचेंगे क्या पहले लक्ष्मी जी नहीं थी? समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली? ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से कहा कि प्रभु जी एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो। कहा? बोले सब देवता लोग अपनी एनिवर्सरी डेट क्या होता है वो मनाते हैं, हमसे पूछते हैं आपकी एनिवर्सरी डेट कब है, आपकी शादी की तिथि कब है, तो हम क्या बताएं, हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, अभी एक लीला होने वाली, समुद्र का मंथन होने वाला है, तुम अंदर घुस जाओ और समुद्र मंथन में निकल आना, फिर हम तो हैं ही तुम्हारे, फिर माला डाल देना और उसी दिन से शुरू हो जाएगी एनिवर्सरी डेट। उनका बर्थ डेट भी वही है और विवाह की तिथि भी। बोलो आज तक दुनिया में सुना कि अभी 1 घंटा पहले विवाह हुआ और 1 घंटे बाद में शादी हो गई। भगवती लक्ष्मी जी जब निकली, अच्छा लक्ष्मी जी के पीछे तो लोग पूरे पागल रहते हैं। टका कर्मा टका धर्मा टका ही परमम तपा यशो पार से टका नास्ती हा टका टक टकाए थे, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। एक बार नारद जी रास्ते में चले जा रहे थे और नारद जी की भेंट 2 देवियों से हो गई। एक का नाम था लक्ष्मी और दूसरी थी दरिद्रा। दोनों आपस में लड़ रही थी। लक्ष्मी जी कह रही थी हम सुंदर, दरिद्रा जी कह रही थी हम सुंदर। अब बोले निर्णय कौन करेगा? बोले बाबा जी जा रहे हैं, बोला। सो नारद जी को बुलाया, कहा कि आप निर्णय कर दो कि दरिद्रा अच्छी है लक्ष्मी जी। नारद जी ने कहा बुरे फंसे, अगर मैंने कह दिया कि दरिद्रा अच्छी है तो लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएंगी, और अगर मैंने कहीं कह दिया कि लक्ष्मी जी अच्छी है तो दरिद्रा हमारी उपास में ठिकाना बना लेंगी, तो क्या करें? नारद जी महाराज एक चट्टान पर बैठ गए। लक्ष्मी जी से कहा कि वो पीपल के पेड़ तक जाओ और आओ।
लक्ष्मी जी गई और चली आई, बोले बता, बोले बता रहे हैं, जस्ट वेट वेट वेट। अंग्रेजी वालों के पास में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है, वेट। तो फिर वो दरिद्रा जी से कहा कि तुम भी जाओ पीपल तक और फिर आओ। लक्ष्मी जी गई, आ गई, दरिद्रा जी गई, आ गई, फिर पूछा आप बताओ कौन ज्यादा सुंदर है? तो नारद जी ने कहा आप दोनों ही सुंदर हैं। देवी ने कहा इधर उधर काम नहीं चलेगा, कोई एक को डिसीजन से बताओ कि कौन ज्यादा सुंदर है। नारद जी ने कहा बात तो सत्य है, आप दोनों सुंदर हैं, पर दोनों में फर्क ये है कि लक्ष्मी जी जब तुम आती हो, आती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो, और दरिद्रा जी जब तुम जाती हो तो जाती हुई अच्छी लगती हो, पर अच्छी तो आप दोनों हो। क्या नारद जी की बुद्धि। लक्ष्मी जी महारानी निकली, सारे देवता उनकी सेवा में लग गए। इंद्र ने स्वर्ण सिंहासन आगे सामने ला करके रखा, उस पर विराजमान हुई। जितने भी गंगा जमुना रेवा सरस्वती आदि जितनी भी नदियां हैं, वे मूर्तिमान देवी का रूप धारण करके स्वर्ण कलशों में जल भर करके आई और लक्ष्मी जी का अभिषेक करने लगी। पृथ्वी ने विभिन्न औषधियों को प्रकट करके लक्ष्मी जी की सेवा में समर्पित किया। वसंत ऋतु ने प्रकट होकर के विभिन्न प्रकार के पुष्पों को बरसाया और तमाम फलों को उनके भोग सेवा में नैवेद्य में अर्पित कर दिया। पवन देवताओं ने त्रिविध व्यार बह करके लक्ष्मी जी का स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मणों ने पवित्र वेद मंत्रों के द्वारा श्री सूक्त आदि से, श्री सूक्त भी है, बोलेंगे 2 मंत्र श्री सूक्त के, आ जाओ जल्दी। श्री सूक्त मानी लक्ष्मी जी, ये सूक्त का पाठ करने से मालूम है तो आना, और नहीं तो आचार्य जी आ जाए। श्री सूक्त के 2 मंत्र आकर के आ जाए। यहां पर बोले, यहीं पर माइक दे देते, ऊपर आ जाओ। श्री सूक्त के द्वारा उन्होंने भगवती लक्ष्मी जी की उपासना की। अथ श्री सूक्तम ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णार्जितस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। तो इस प्रकार से लक्ष्मी सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया गया। जब भी कोई हवन होता है ना भगवान नारायण का, तो इससे आहुतियां भी दी जाती हैं। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत स्वागत सत्कार हुआ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका स्वयंवर होना चाहिए। एक श्रेष्ठ पुष्प गुच्छ आच्छादित माला दी गई कि आप, अब जब स्वयंवर की बारी आई तो स्वयंवर में सारे देवताओं की बात तो छोड़ो, ऋषि मुनि महात्मा देव दैत्य सब लाइन में खड़े हो गए कि पता नहीं किसको ये वर्ण कर ले। सभी लाइन से लग गए महाराज। पर लक्ष्मी जी ने एक एक देवता को देखा, ऋषि को देखा, मुनि को देखा और सबको, दैत्यों को देखा। एष ब्रह्माति वृद्धस, ब्रह्मा जी आगे खड़े हुए सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। कहा ब्रह्मा जी तो ज्यादा बढ़ू हो गए। एष ब्रह्माति वृद्धस्तवति, सूर्य को देखा, कहा ये तो तपते बहुत है। दिनपतिश्चंचलो मात विश्वा, अलग अलग। नारद जी को देखा कि चंचल एक जगह कहीं ठहरते नहीं। भगवान शंकर जी को देखा, दिग्वासा नीलकंठ त्रिदशपति गर्भता चीते। भगवान शंकर जी तो दिगंबर बिना कपड़े के रहते, बोले ये खुद ही कपड़ा नहीं पहनते तो हमें बनारसी साड़ी कहां से पहनाएंगे। पर ये लोगों का गलत भ्रम है। शिव महापुराण में पढ़ना, भगवान शंकर जी सारे आभूषण धारण करते। सारे देवताओं को 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। सर्वालंकार लंकितम। तो लक्ष्मी जी ने देखा जिसमें कोई भी किसी न किसी में कोई ना कोई दोष था, इसलिए उन्होंने देखा। दुर्वासा जी को देखा, ये क्रोधी बहुत है। और अंत तो गत्वा
पीतांबर तान करके सोते हुए भगवान नारायण को जब देखा तो ब्रह्मा जी से पूछा, ये कौन है जिसको मेरी कोई चाह नहीं है? लक्ष्मी जी उसे मिलती हैं जिसको कोई चाह नहीं, क्षमाशील को मिलती है। लक्ष्मी जी छाया की तरह है। छाया का मतलब समझे आप? छाया मानी किसी का नाम मत समझ लेना, अच्छा नहीं तो सोचो वो छाया, छाया मानी जो अपनी परछाई होती, शैडो। लक्ष्मी जी छाया की तरह है। अगर आप छाया को पकड़ने के लिए दौड़ो तो पूरे दिन भर दौड़ते रहोगे, आप छाया को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप सूर्य की तरफ दौड़ने लग जाओ तो छाया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। तो जो लोग लक्ष्मी की तरफ दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनके हाथ में नहीं आती, लेकिन जो लक्ष्मी की बेपरवाह छोड़ करके भगवान के पीछे दौड़ना शुरू करता है तो लक्ष्मी अपने आप उनके पीछे दौड़ने हुई चली जाती है। दत्ता माला मुरारे श्रुत पुष्मता लंकिता पातयुष्मान इत्थम देव्या विचंत भ्रमर कुल कला गीत शब्द प्रफुल्ला दत्ता माला मुरारे सुरतरु कुष्मालंकृता पातयुष्मान। भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। समुद्र मंथन फिर जब शुरू हुआ उसके बाद में बारुणी निकली। बारुणी मानी मदिरा। धन्वंतरी जी निकले, हाथ में अमृत कलश लेकर के निकले, आयुर्वेद लेकर के निकले। तो देवता और दैत्यों ने झपट मची कि कौन अमृत ले। सीधे सरल धन्वंतरी जी के हाथ में सुशोभित होने वाले स्वर्ण कलश में रखे हुए इस अमृत को दैत्यों ने लपक करके छीन लिया। और जो ही अमृत कलश उन्होंने लपक करके छीना तो देवता सिर धुनने लगे कि देखो कितना प्रयास किया हम दोनों ने मिलकर के, लेकिन ये तो दैत्य लोग ले भागे। भगवान नारायण को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा करो, का चिंता मत करो, हम कोई उपाय निकालते हैं। भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि वो जो दैत्य थे वो ही आपस में लड़ने लगे। जो बलवान था वो उसको छीन लेता, वो भागता, दूसरा कोई बलवान था वो उसे छीन करके भागता। अब दैत्य आपस में लड़ रहे थे और इस दौड़ धूप में जहां जहां कलश रखा गया उस जगह पर आज भी महाकुंभ और अर्ध कुंभ आज भी होते हैं। कुंभ मानी होता है घड़ा। अभी बस इन्हीं दिनों में जनवरी में, इन्हीं दिनों में नहीं, जनवरी में 25 में 11 जनवरी से अपना शिविर शुरू हो जाएगा। भक्ति वेदांत खालसा भक्ति वेदांत नगर तीर्थराज प्रयाग में। जिसको भी आना पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए बड़े आनंद से आप आओ। आप सभी का स्वागत है। खूब रोटी को तो आटा को तो घाटा नहीं है, घी के नहीं है दर्शन, बाबा पड़े रहो चाहे बरसन। हाँ, आनंद से जो है कुंभ का दर्शन करो और त्रिवेणी के पास में ही रहेंगे। जो लोग पहले गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर तो दैत्य लोग आपस में ही घड़े को लेकर के वाद विवाद करने लगे। भगवान ने उस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए उनके बीच में विश्वमोहिनी का रूप धारण किया। विश्वमोहिनी अवतार भगवान की जय। भगवान अत्यंत सुंदर दैदीप्य माने होने वाली एक देवी के रूप में प्रकट हो गए। अद्भुत शोभा थी, अद्भुत रूप विन्यास था, अद्भुत आंखें, कपोल, सुंदर शोभायमान होती हुई उस देवी के सौंदर्यता को जो ही देखा तो दैत्यों ने आपस का झगड़ा बंद किया और उन्हीं की ओर देखने लगे। वे भी सप्रेम उनके बीच में आई
और देवताओं की तरफ नहीं देखा, बस धीरे से देख करके एक आंख मिचका दी कि हम आ गए हैं, चिंता मत करो, काम बनाते हैं अभी। दैत्यों ने सोचा कि आपस में झगड़ा मिटाने के लिए इन देवी को दे दो। उसके बाद में तो उन्होंने विश्वमोहिनी को वो कलश दे दिया। एतस्मिन्नंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरा यो सिद्ध रूपम निर्देश्यम दधारे परमाद्भुतम। दैत्यों ने कहा कि देवी हम तुम पर विश्वास करते हैं, इसे आप समान रूप से बांटो। उसके बाद में कहा कि जिन्होंने नियम कर्म किया होगा, तिलक लगाया होगा, स्नान किया होगा, उसी को ये अमृत मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सबने एक दिन का पूरा व्रत किया। जो एक एक महीने नहीं नहाते थे उन्होंने चट्टपट से स्नान किया, तिलक खींचा, चोटी बांधी और लाइन में कोशासन पर आकर के बैठ गए कि अब अमृत मिलेगा। भगवान पहले मोहिनी के रूप में उस अमृत कलश को लेकर के देवताओं के पास गए, दैत्यों के पास गए, और देवता लोग घबरा गए, बोले ये भी उनके पक्ष में हो गए। और दैत्य लोग खुश हो गए, वाह वाह, देखो हमारे पास ही देवी आई, क्योंकि कलश तो हमने दिया ना। देवी ने कहा कि अभी आते हैं हम, आराम से बैठना, घबराना मत। और फिर देवता लोग जिस लाइन में खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, उस तरफ जाकर के अमृत का वितरण शुरू किया। जो ही अमृत का वितरण शुरू किया उस तरफ, तो दैत्यों ने कहा ये क्या हो रहा है? कहा क्या है ना, क्या समुद्र मंथन में तो इन्होंने भी परिश्रम किया है, इसलिए जो पतला पतला अमृत है पहले इनको पिला देते हैं, फिर गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाएंगे। अब अमृत में थोड़ी कोई गाढ़ा और पतला होता है। भगवान बार बार संकेत करते जा रहे थे। सो एक दैत्य था, उसका नाम था राहु। उसने दाल में काला कुछ समझा, तो जाकर के अपने आप भी देवताओं की रूप धारण करने के लिए वो क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अगर दो लाइटों के बीच में आप बैठ जाओ तो कैसे भी हो दैदीप्यमान चमकते हुए नजर आओगे ही। ये जो आप बॉम्बे वालों को देखते हो ना फिल्मों में, इनको कभी रियलिटी में देखो तो आप उनके बगल में बैठना नहीं लायक करो। मुझे तो कभी कभी फिल्म महोत्सव में भी बुलाया जाता है। खजुराहो में मैं गया था और स्पीच मुझे देनी थी, काफी एक्टर्स थे, तो मैंने उनमें बोला, हमने कहा आप लोगों की कभी कभी मूवियां हम भी देखते हैं और बहुत प्रेरणाप्रद होती हैं, हम भी कभी कभी फिल्म देखते हैं, लेकिन जब हम आप लोगों का इंटरव्यू देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। तो लोग आज से सामने बैठे हुए थे, सब देख रहे थे, कोई था तुमको, ये हमारे साथ में थे, वहां पर खजुराहो फिल्म महोत्सव होता है, तब निराशा होती है। और समय पर आप ऐसे तो भोजपुरी भी बोल लेते हो, बनारसी भी बोल लेते हो, बुंदेलखंडी भी बोल लेते हो, ऐसा लगता है जैसे आप वहीं पैदा हुए। लेकिन जब इंटरव्यू आपका होता है तब आपको हिंदी का एक भी अक्षर याद नहीं रहता, ऐसा लगता है आप मेरे देश के हो ही नहीं, आपको बाहर से लाया गया है। हिंदी की फिल्मों में काम करते हो, हिंदी के डायलॉग बोलते हो, हिंदी से पैसा कमाते हो, लेकिन अपने आप को अंग्रेज बनाने की कोशिश करते हो। इसलिए अपनी मातृभाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पंजाबी भी अपनी मातृभाषा है, नानक साहब जी की भाषा है, ये भाषाएं सब अपनी हैं, भारतवर्ष की है मातृ। जो तुम्हारी माँ भाषा बोलती है उसका नाम मातृभाषा है। इतना प्रभाव पड़ा कि वो एक वो कौन है वो हंसाने वाले, क्या नाम, राजपाल जी तत्काल मिलने के लिए आए। जो साथ में थे वो जूते पहन लगे, जूते महाराज जी से मिलने के लिए जा रहे, जूते बाहर उतारो, शिष्टाचार का भी दर्शन। कहने का मतलब ये है कि आप देखो इनके जो चेहरे होते हैं ना, क्योंकि हमको भी कभी कभी शूटिंग में जाना पड़ा है, तो मुझे मालूम है कि कैसे चमकाया जाता है फेस को। इधर भी चमकता हुआ पुट्ठा लगा दिया, उधर से भी चमकता हुआ, सूर्य की लाइट सीधे आपके ऊपर फोकस डाला जा रहा है, अलग ही आपका चेहरा बना दिया जाता है। तो बड़ी गजब की बात, वो दोनों लाइटों के बीच में जब बैठे राहु, तो देवता की तरह चमकने लिए। भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं था, अमृत दिया,
सूर्य और चंद्रमा ने संकेत किया कि महाराज ये देवता नहीं है। और भगवान नारायण ने ज्यों ही देखा कि देवता नहीं, विराट रूप धारण किया, सुदर्शन चक्र निकाला और राहु के सिर को काट दिया। एक बात आपको बताएं, अगर कोई व्यक्ति देवता बनना चाहता तो बनो ना, बनने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर कोई अच्छा बनना चाहता तो बनने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। राहु तो देवता बन गया, राहु और केतु देवता है कि नहीं। अभी भी जो पूजन हो रहा है पीछे आप जरूर परिक्रमा किया करो, इसलिए महाराज जी ने ऐसा बनाया कि परिक्रमा आप कर सकें। जहां पूजन होता है सभी देवता बैठे हुए हैं, वहां प्रातःकाल ममता जी पूरे परिवार के साथ में, पंकज जी, सभी लोग पूजन करते हैं। हमारे सभी आचार्यगण बैठ करके वैदिक मंत्रों से पूजन कराते हैं और उनमें राहु केतु भी बैठे हुए हैं, नवग्रहों के बीच में उनकी भी पूजा होती है। उनको तो देवता बनना था तो बन गया, बन गए वो दोनों ही, उनकी तो पूजा होती है। लेकिन कष्ट किसको होता है, सूर्य और चंद्रमा को, क्योंकि आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्र ग्रहण के रूप में उन्हें कष्ट देते हैं। अजऊ देत दुख रवि ससही सिर अवशेषित राहु। इसलिए किसी की तरक्की होती तो होने दो। कोई अगर अच्छा रूप बनाता है तो ये मत कहो कि देखो कैसा रूप बनाया है, कितना अच्छा बनने की कोशिश कर। अरे क्या पता, कोई नकल करते करते कोई असली भी बन सकता है। बाद में महाराज जब पता लगा कि विष्णुमोहिनी के रूप में तो ये भगवान नारायण थे, फिर तो महाराज राजा बलि को जो ही पता लगा, दैत्य ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। भयानकतम संग्राम हुआ और चूंकि देवता लोग अमृत पी चुके थे इसलिए ये बलवान हो गए और भगवान नारायण के द्वारा इंद्र के द्वारा राजा बलि का वध हो गया। और जो ही राजा बलि मारे गए, सारे दैत्य उनका शरीर उठा करके शुक्राचार्य जी के पास पधारे, बोले महाराज ये पड़े हैं आपके शिष्य बलि, और उन्होंने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवित किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में सुख दुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप और कभी छांव।